जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक के पूर्णिमा वाले दिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे घर में शुभता बन जाए। आज है विष्णु भगवान का दिन और आज गुरु पर्व भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? दरवाजे के ऊपर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें कार्तिक महीने का जो पुण्य होता है वो भी मिले और हमारे घर में बच्चों में ज्ञान आए, बुद्धि आए, विद्या आए, घर में समझदारी आए। जहाँ पर संतोष होता है, समझदारी होती है, ज्ञान होता है, विद्या होती है, उस घर में लक्ष्मी अपने आप चली आती है। कहते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी, भैंस बड़ी की बुद्धि। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धि बड़ी होने से लक्ष्मी आती है। जब घर में ज्ञानता, संतोष जहां पर भी होगा वहां संपन्नता तो जरूर आएगी ही आएगी, और जहां संपन्नता होती है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा हम क्या करें? आप लोग कई बार सुनते होंगे कि आप एक लोटा यहाँ पर डाल दे तो ऐसे हो जाता है, एक वो डाल दे तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में कुछ नियम है। जब हम घर में अगर हम कुछ ऐसा कर लें तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कुछ करें, ऐसा वैसा काम हम कुछ करें। हमारे ग्रंथों में हमारे बड़े बूढ़े ऐसा किया करते थे जो घर के अंदर बड़ों का डर हुआ करता था। आपने देखा होगा कि पहले घर की माएँ सिर्फ आंख निकालती थी और बच्चे एक साथ 5-5, 7-7 जो हुआ करते थे सारे बैठ जाया करते थे, बड़ों का कहना माना करते थे। आजकल अगर बड़ा कोई कहता है तो आपने देखा होगा वो कह देते हैं छोटे कि आपको क्या पता आजकल के बारे में, कह देते हैं ना। पहले ऐसे नहीं कहते थे। राय तो पहले भी हुआ करती थी, जो बड़े बुजुर्ग ने कह दिया, दादा ने कह दिया, पिता ने कह दिया, वो ही घर में चलता था। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी घर में कलह होती है। अगर 2 जने रहते हैं तो भी कलह होती है, 4 रहते हैं तो भी कलह होती है। इतने ही हैं आजकल परिवार। पहले तो एक एक घर में 50-50 आदमी, 20-20 आदमी रहा करते थे तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। एक बड़े की चलती थी और सारे उसी तरह चलते थे। कोई घर में इतनी कलह नहीं होती थी। आजकल बहुत ज़्यादा कलह होती है। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, क्योंकि घर में बुद्धि नहीं है। हम और कहीं पर ये पढ़ लिख के सोचते हैं कि हमें बुद्धि आ गई, हमारे अंदर समझदारी आ गई है, हमारे अंदर संस्कृति आ गई है। ऐसा नहीं है। हम बड़ों को कैसा करना चाहिए घर के अंदर, जो कि हमारे बच्चे भी वही आदेश अनुसार हमारी बातें माने, हमारे घर में संतोष रहे, बच्चे आपस में नहीं लड़े, बच्चे बड़ों के सामने ना बोले, बच्चे बड़ों माँ बाप के सामने ना बोलें। ऐसा हम क्या करें? देखिए, पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, हमने अपनी दादी नानियों को भी देखा है, आपने भी देखा होगा। पूर्णमासी के दिन क्या करते थे? वो जब घर की सफाई करते थे तो वहां पर घर की एकदम स्वच्छता से सफाई कर लेते थे। अमावस्या और पूर्णिमा जो तिथि हुआ करती थी वो बहुत बड़ी मनाई जाती थी। आजकल तो ये चीजें कहीं पर लुप्त हो गई है। अब तो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, ये चीजें मनाने लग गई। लेकिन पहले क्या करते थे? एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तिथि अच्छी तरह से मनाई जाती थी। हर घर में हर बड़ा बुजुर्ग ये बात किया करता था। तो देखिए, जब घर को साफ सुथरा कर लेते थे, वो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते थे। सभी एक साथ बैठ कर के शाम के टाइम पे, जब दोपहर का टाइम होता है 12 बजे के बाद, वो सारी तैयारियां करके सारा एक साथ कथा सुनते थे और उसके बाद जो है सभी प्रसाद ग्रहण करते थे। अब तो ऐसा कुछ है नहीं है। घर में बस बड़े कोई कर लेते हैं तो कर लेते हैं, उसी से ही सब कुछ हो जाता है। तो पूर्णिमा के दिन जब आप सफाई कर लें, सफाई करने के बाद एक बर्तन में, या तो पीतल का लोटा हो या फिर कोई जो भी आपके घर में बर्तन हो, कांच का बर्तन ना लें, बस ऐसे आप ले लें। स्टील का हो तो स्टील का भी ले लिया। थोड़ा सा 1 घूंट पानी ले लें, जैसे कि आप आधा कप के बराबर उसमें पानी ले लें, और पानी लेने के बाद उसमें हल्दी डाल दें। और अगर तांबे का बर्तन हो, पूजा वाला पात्र हो, तो आप वो भी ले सकती हैं। अगर सुबह आपने पूजा करी है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, वो हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद उसे आप क्या करें, एक कोई पत्ता ले लें, या फिर आप कोई एक घर में पत्ते होते हैं, कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते ले लें। आम का पत्ता है तो आम का ले लें,
अशोक का है तो अशोक का ले ले। उससे क्या करे, घर में थोड़ी थोड़ी सारी जगह छिड़के। घर में छिड़कने से, हमारे घर में जब हम छिड़कते हैं तो हमारे घर में गुरु का वास होता है और हम भगवान की जो है आगमन की तैयारी करते हैं। पूर्णमासी के दिन हर घर में भगवान विष्णु आते हैं, सत्यनारायण भगवान आते हैं, एक फेरा लगा करके जरूर जाते हैं। विष्णु लक्ष्मी सबके घरों के आगे से जाते हैं। जिस घर में उनको बुलावा होता है उस घर में वो प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, मान सम्मान स्वागतम जो हमारा करता है, हम उसी घर जाते हैं ना। ऐसे ही भगवान भी जब हम उनका स्वागतम करते हैं, हल्दी का पानी आपने सारा छिड़क दिया, पूरा अच्छे से आप छिड़क दे। छिड़कने के बाद जो मेन डोर है वहां पर एक लाइन निकाल दे, लाइन की तरह पानी डाल दे। जैसे हमने एक कार बोलते हैं कई जगह पर, तो कि कार निकाल दी हमने, या फिर एक लाइन की तरह पानी को आपने डाल दिया दहली की तरफ। दहली पर आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे, हल्का हल्का सा, ताकि वो एक लाइन बन जाए कि हमारे घर में इस तरह से सारा हो गया। अब इसके बाद क्या करें आप अगर जब पूजा कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की तो बहुत बढ़िया है। उस टाइम पे आप जो वो चंदन बचता है उसके बाद उठ के आप उसमें साथियाँ लगा दें मेन डोर पे दोनों तरफ। नहीं तो आप हल्दी घोलें, हल्दी घोल करके उसे आप मेन जो दरवाजा है आपका दोनों तरफ हल्दी का साथिया जरूर बनाएं। और हल्दी का साथिया बनाने के बाद आप देखेंगे जो मेन डोर है, अगर मेन डोर पे भी आप जो है बंधनवार लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जो पूर्णिमा है वो सबसे बड़ी पूर्णिमा है। जैसे सबसे बड़ी अमावस्या आती है, दीपावली की अमावस्या आती है, ऐसे सबसे बड़ी पूर्णिमा ये आ जाई है, कार्तिक की पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा को अगर आप बंदरवार लगा सकते हैं तो आप लगा लें। आम के पेड़ की लगा सकती हैं, अशोक के पेड़ की लगा सकती हैं, नहीं है कोई बात नहीं, आप साथिया बना करके और आकर के फिर आप जैसे आप करते हैं डेली का काम वैसे आप कर लीजिए। और शाम के टाइम पे अपने दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जरूर जलाएं। जब दोनों तरफ दीपक जलाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि संध्या काल में भी भगवान शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी जी ये सारे एक बार भ्रमण करते हैं। बस एक बार भ्रमण करके लक्ष्मी माता इस तरह से चली जाती है, जिसके घर में हम आगमन होता है उनके घर में वो एक बार स्थान जरूर देती है, उस घर में फेरा जरूर डालती हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरफ आप दिए जलाएं। दिन में तो आप ये हल्दी वाला कर लें और शाम को दीवा जरूर जलाएं। अपने घर के चारों तरफ भी एकदम अच्छे से दिया जला दें, ताकि जो है घर में लक्ष्मी का निवास हो। तो ऐसे करने से पहले जो है ऐसे किया करते थे, कुछ नियम हुआ करते थे घरों में। आजकल ऐसा नियम कुछ भी नहीं है, बस खाओ पियो और ऐश करो, पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पैसे से ही सारा सुख होता है। सबसे बड़ी है निरोगी काया। आजकल किसी घर में ही आपको निरोगी काया मिलेगी। आपने घरों में देखा होगा रोटी की थाली में पहले वो दवाई लेकर के बैठते हैं, इतना भी हाल हो जाता है ज़्यादा पैसे से। पैसे में आपने देखा होगा पहले ऐसे कुछ भी नहीं हुआ करता था। बड़े बुजुर्ग हमारे 100-100 साल के रहते थे, आराम से चलते फिरते थे। आज भी कई घरों में ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जो कि वो आराम से चलते फिरते हैं। उन्होंने कुछ नियम अपनाए, कुछ उन्होंने नियम घर में उन्होंने किए थे, तो आज जो है उनके शरीर भी ऐसा ही है। भगवान की अगर हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारे ऊपर कुछ भी दुख तकलीफ आदि व्याधि नहीं आती है। जब हम इन चीज़ों को अंधविश्वास कहकर इग्नोर कर देते हैं तभी जो है जीवन में ये समस्या आती है। तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा। उपाय तो क्या है, ये हमारे नित्य कर्म की बातें हैं। और आजकल तो उपाय का नाम दे देते हैं कि आप एक लोटा चौराहे पे डाल आइए या फिर ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने से तो अच्छा है कि दोस्तों हम जो नियम अपने घर में अपनाते हैं इससे हमारे घर में संस्कृति संस्कार सारे बढ़ते हैं। बच्चों को भी अच्छी अक्ल आती है कि आज हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, पूर्णमासी की कथा करनी है, घर में ऐसे ऐसे नियम करने हैं, तो घर में जो है फिर शुभता बढ़ती है। बच्चों में जहाँ ज्ञान आ गया, जहाँ बच्चे सामने नहीं बोलते हैं, जहाँ औरतों का मान सम्मान होने लग जाता है, वहाँ पर समझ लीजिए कि ना तो आधी ब्याधि आएगी और ना ही ज़्यादा जो है कहीं से और हमें भागना पड़ेगा कि हमें कहीं पर जा रहे हैं। कभी शरीर में आधी ब्याधि हो जाती है तो भागना पड़ता है, कभी कुंडली लेकर के भागते हैं, कहीं हम कुछ लेकर के भागते हैं। तो कई बार कईयों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जीवन में तो हम कुछ भी मर्जी कर लेते हैं और हमारे घर में कुछ होता ही नहीं है। आप नियम लागू करिए। देखिए, जब हम नियम लागू करते हैं तो हमारे जीवन में जो है थोड़ा थोड़ा करके ही बदलाव आता है। जैसे हम रोटी खाते हैं, सिर्फ रोटी से तो हमारा पेट नहीं भर जाता है।
हमें पानी भी चाहिए, कभी कभी चावल भी चाहिए, कढ़ी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। कोई हम एक सब्जी से तो पेट नहीं भर लेते हैं, हमें कितनी तरह के पकवान चाहिए, कभी कभी खीर भी चाहिए, पूरी भी चाहिए। तो इस तरह से, और पूर्णमासी के दिन आप खीर बना सकती हैं, पूरी बना सकती हैं, रोटी बना सकती हैं, आपका जो मन करे बनाएं। आप खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि खीर बनाने से जो है घर के अंदर मेल जोल बढ़ता है। अब बात आती है खीर कैसी बनाएं। देखिए, खीर बनाने का एक नियम हुआ करता था। पहले तो हर घर में गाय हुआ करती थी, आज भी है कई घरों में। जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनको ये ज्ञात होगा। हम जब बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं ना, वो हमें ऐसी अक्ल दे जाते हैं जो हमें कहीं से भी नहीं आती। आजकल तो ऐसे कहते हैं कि हमें यूट्यूब से अक्ल आ जाएगी, कि हर कोई जो छोटी उम्र का होता है वो भी आपको बताने बैठ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि तजुर्बा भी एक ज्ञान होता है। पूरी जिंदगी जिन्होंने तजुर्बा लिया है, उनके पास जब हम बैठते हैं तो वो चाबी हमें कहीं नहीं मिलेगी जो चाबी उनके पास होती है। तजुर्बा एक बहुत बड़ी चाबी होती है। जब आप खीर बनाते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, खीर बनाने से पहले आप जितना दूध ले रहे हैं उसमें पानी डालें। अगर आपने मलाई वगैरह है तो उसे आप निकाल दें, दूध अगर उबला हुआ है तो, और नहीं है तो आप उस दूध में पानी डालें। कितना पानी डालेंगे? जैसे आपके पास 1 गिलास दूध है तो उसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डालें। 2 गिलास दूध है तो 5 गिलास के करीब उसमें पानी डालें। मतलब 5 गिलास के करीब वो दूध हो जाए। 2 गिलास और 2 गिलास पानी डाला और आधा गिलास और डाला, यानी कि 2.5 गिलास, 5-5.5 गिलास वो दूध बन जाए। इतना पतला दूध हमें बनाना है। उस दूध की हमें खीर बनानी है। पहले आप उस दूध की खीर बनाएं, उसके बाद अगर आपको गाढ़ी करनी है तो आप उसमें मलाई डाल सकते हैं, कुछ मर्जी डाल सकते हैं। लेकिन पहले जब आप चौका में ये बनाते हैं इस तरह से खीर, आप देखेंगे उस खीर को जब आप सभी को खिलाते हैं ना, तो सबका मन प्रसन्न होता है। ये बुजुर्ग आदमियों के पास बहुत बातें होती थी। ऐसी बातें अगर मैं आपके साथ करने बैठूं ना, तो पूरा दिन कम हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है ये चीजें बड़े बुजुर्ग को करते हुए, और हमें वो बताते रहते हैं। अभी भी कई बड़े बुजुर्ग हैं जो जिनसे मैं मिलती हूँ, हमारे परिवार में भी है, बाहर लोगों से भी मैं मिलती रहती हूँ। तो उनके पास बैठने से ना हमें वो चाबी मिलती है जो हमें वो चाबी कहीं नहीं मिलेगी। हमें दर दर भटकना नहीं पड़ता है, हमें बार बार यूट्यूब खोल के नहीं देखना पड़ता है, हमें इधर उधर ये उपाय कर लो या वो उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आज इतने पढ़ने लिखने के बाद भी लोग इतना इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि आप खुद देखें। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि इतना भाग रही हैं पढ़ लिखने के बाद भी। क्यों भाग रही हैं? कहीं ना कहीं तो कमी है दोस्तों। भक्तों, अगर आप देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पहले के जमाने की चीजें हमने कहाँ इसे गुम कर दिया है अंधविश्वास कह के। उस खीर से भी आप रबड़ी जैसी खीर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका आना चाहिए। जब आपको तरीका आ जाता है ना, रहने का भी एक तरीका होता है कि हम रहन सहन ऐसे नहीं कि बस खाली हमने सुबह हल्का ले लिया, फिर बाद में योगा कर लिया, फिर बाद में ऐसे ले लिया, फिर बाद में वैसे ले लिया। ये सब चीज तो है थोड़ी बहुत अपना लें, लेकिन जो चीजें रहस्यमयी बातें हैं ना, वो बातें गृहिणी को जरूर आनी चाहिए। आदमियों को आए या ना आए, जो घर के अंदर गृहिणी है, बहू है, उनको आप बताएं। अगर आप बड़ी उम्र की हैं तो अपने बहू को, बेटी को, ये सारी आप ज्ञान दे। धीरे धीरे जब आप ज्ञान देंगी, आप बनाएंगी, वो अपने आप समझदार हो जाती है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहने की भी जो एकजुटता होती थी, वो एकजुटता रहने की भी घर में दोबारा से प्रथा बन जाएगी। आप देखेंगे आज के जमाने भी दादी सास और फिर बाद में बहू, पोत बहू, 4 फैमिली एक साथ रह रही हैं, और उनका जो है उसी तरह से आस भी नियम निभ रहा है जैसे पहले निभा करता था। तो आप भी ये चीज अपनाइए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब एक दिन अवश्य बना करके वीडियो दूंगी, ताकि सभी को पता लग सके कि ऐसे करने से ऐसे होता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।